दिन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि कोई भी स्टेट SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर का प्रयोग कर सकता है। उस दिन से पूरे देश के दलितों में, दलित समाज के संगठनों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ है। देखिए कि उसी दिन से पूरे देश में एक बात की सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, बात एक ऐसा मुद्दा ट्रेंड कर रही है कि 21 अगस्त को पूरे भारत को बंद किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिए हैं SC/ST वर्गीकरण का, उसके खिलाफ पूरे देश को बंद किया जाएगा 21 अगस्त को। देखिए कि इसका समर्थन तमाम संगठन, तमाम पार्टी, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता देने का काम कर रहे हैं। यानी यह फिक्स हो गया है कि 21 अगस्त को, यानी आने वाले दिनों में, यानी 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत बंद किया जाएगा। जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में इतिहास रचने का काम किया था, उसी प्रकार यानी सोशल वर्करों का कहना है, दलित समाज के लोगों को कहना है कि उसी तरह 21 अगस्त को पुनः इतिहास दोहराया जाएगा। देखिए कि इसी बीच बहुजन समाज पार्टी और तमाम सामाजिक संगठन के लोग, पार्टी के लोग इस भारत बंद आंदोलन का, 21 अगस्त भारत बंद आंदोलन का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। देखिए कि सबसे पहले मैं बतला दूं कि BSP के द्वारा सबसे पहले समर्थन दिया गया है। समर्थन में क्या कुछ लिखे हैं ट्वीट के माध्यम से, बहन कुमारी मायावती जी का क्या आदेश है। देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे यानी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के ट्विटर हैंडल आकाश अनंत के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है कि देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा क्या ट्वीट किया गया है। लिखा गया है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST समाज में काफ़ी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। उसके बाद लिखते हैं, हमारा समाज शांति प्रिय समाज है, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारे आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। उसके बाद लिखते हैं, 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। इन्हें आकाश आनंद इस प्रकार से अपने लोगों को बताने का काम करें, बहन कुमारी मायावती का जो विचार था उन्हें रखने का काम करें, उनके ट्विटर हैंडल से रखने का काम करें कि शांतिपूर्वक ढंग से यानी सभी लोग 21 अगस्त को यानी रोड पे आकर भारत बंद करने का काम करना है। तमाम जो मुख्यालय है उस पर जाकर भारत बंद करने का काम करना है। देखिए कि आकाश आनंद खुद भी बोले हैं कि मैं भी सड़कों पे रहूँगा, मैं भी उन कार्यकर्ताओं के साथ रहूँगा जो हमारे कार्यकर्ता भारत बंद में शामिल होकर रोड पर उतरने का काम करेंगे। यानी इस बार आकाश आनंद भी यानी अपने कार्यकर्ता के साथ सड़कों पर उतरने का काम करें। यही देखिए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के द्वारा भी यह पूर्ण समर्थन दिया गया है। देखिए कि विनय रतन और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा यानी देखिए विनय रतन के ट्विटर हैंडल के द्वारा देखिए क्या कुछ लिख रहे हैं, कैसे समर्थन दे रहे हैं और क्या अपने कार्यकर्ता को संदेश दे रहे हैं, क्या अपने कार्यकर्ता को आदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो भारत बंद उसमें भाग लेना है और किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का सफल बनाना है और देश में सरकार को यह संदेश देना है कि हम लोग हारने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले हैं। तो देखिए कि क्या कुछ लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधित विभाजनकारी फैसले के खिलाफ दिनांक 21 अगस्त 2024 को दलित समाज द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद का भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम पूर्ण समर्थन देती है। यानी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पूर्ण समर्थन मिल गया। उसके बाद लिख रहे हैं कि साथ ही साथ समस्त कार्यकर्ताओं से अपील है कि संपूर्ण भारत के सभी जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला अधिकारी ज्ञापन दें। यानी आदेश दे रहे हैं कि जिला मुख्यालय के यहाँ जाएं और जिला मुख्यालय के यहाँ ज्ञापन दें। वो ज्ञापन होना चाहिए राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति यहाँ यानी DM ऑफिस में जाकर यानी लेटर देना है कि हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, मांग को रखना है। SC/ST आरक्षण में क्या आप लोग का दिक्कत है उस चीज़ को लिखना है और पुनः उसे यानी DM के द्वारा यानी जिला मुख्यालय में जाकर यानी राष्ट्रपति को यह लेटर लिखना है। और देखिए कि इसके बाद तमाम लोग यानी समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, 21 अगस्त देश में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।
SC/ST वर्गीकरण को लेकर 21 अगस्त को पूरे देश का बहुजन समाज रोड पर निकलकर सरकार के सामने संवैधानिक रूप से अपनी डिमांड को रखेगा। सम्मानित साथियों, यह आंदोलन SC/ST के वर्गीकरण को लेकर यह आंदोलन लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो बैकलॉग SC/ST OBC माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक का जो खाली पड़ा है, उस बैकलॉग को भरने के लिए यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, जिला न्यायालय की सभी सीटों को पूरा करने के लिए होगा। यह आंदोलन IAS और PGS की सीटों को पूरा करने के लिए होगा। यह आंदोलन प्रमोशन में और रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर होगा। यह आंदोलन हमारे सफाई कर्मचारियों को जो ठेकेदारी पर काम कराया जाता है, उनको परमानेंट करने के लिए होगा। यह आंदोलन जो हमारे सफाई कर्मचारियों को गटर में उतारने को लेकर प्रतिबंध लगाकर उस पर महाआधुनिक मशीनों को उपयोग करने के लिए होगा। यह आंदोलन मंडल आयोग की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए होगा। यह आंदोलन SC/ST OBC और माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मास्टर, डिप्लोमा, PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनको वर्तमान में 0 बैलेंस पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। समाज कल्याण उनके लिए बजट नहीं बना रहा है। पूर्व की भांति उनको 0 बैलेंस पर एडमिशन दिया जाए। यह आंदोलन उनको शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए होगा। यह आंदोलन अल्पसंख्यक आयोग में बजट को बढ़ाने के लिए होगा। यह आंदोलन जो सदन में वक्फ बोर्ड के लिए बिल पास किया गया उसके विरोध में होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम समाज के ही लोग रहे। इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से 21 अगस्त को देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। सम्मानित साथियों, हम आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि आंदोलन का जो प्रारूप होगा, सभी प्रदेशों के सभी जिलों में आप अपने अपने घर से निकलकर सीधा जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर संवैधानिक रूप से अपनी बात को, जो हमारी डिमांड है, जो मैंने आपको बताया है, चाहे वो SC/ST का वर्गीकरण को लेकर सभी सीटों को पूरा करने के लिए हो, बैकलॉग में जितने भी सीटें खाली हैं उसको पूरा करने के लिए हो, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, उनको सभी को पूरा करने के लिए आंदोलन होगा। यह आंदोलन पूरा वीडियोग्राफी में होगा और हम बहुजन समाज के प्रत्येक नागरिक से, देश के प्रत्येक नागरिक से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि इस आंदोलन को देश के सभी सामाजिक संगठन, व्यापारी संगठन, मजदूर किसान संगठन मिलकर कर रहे हैं। मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि जब संविधान की बात हो, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात हो, तो हमारे आंदोलन से या उस आइडियोलॉजी से किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 21 अगस्त को जब आंदोलन करें आप, जब आप आंदोलन के लिए अपने घर से निकले, आवागमन में कोई बाधा ना आए, आने जाने वाले को, किसी भी भाई बहन को कोई परेशानी ना हो। यदि कोई सड़क पर, रोड पर कोई एम्बुलेंस आती है, सम्मानपूर्वक उसको निकलवाना है। सम्मानित साथियों, इसलिए इस आंदोलन को पूरा वीडियोग्राफी में हमें करना है। इसलिए मैं आपका भाई, आपका बेटा 2 अप्रैल की तरह आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि हमने SC/ST को जिस तरह से बचाया था, इस बार SC/ST के वर्गीकरण को, उसको विरोध में, इस बार हम SC/ST के आरक्षण को पूरा कराने के लिए, बैकलॉग को पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, IAS और PGS की सीटों को पूरा कराने के लिए, शिक्षण संस्थानों में आपको 0 बैलेंस पर एडमिशन दिलाने के लिए, आपकी शिक्षा को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। तो आपका बेटा, आपका भाई आपसे अपील करता है, खासकर युवा शक्ति से, कि बहुजन समाज के लोगों, ये वक्त है सरकार के सामने अपनी मांग को रखने का, ये वक्त है सरकार के सामने अपने अधिकारों को मांगने का। इसलिए साथियों, 21 अगस्त को सुबह 9 बजे आप घर से निकलकर अपने सर पर हेलमेट पहनकर संवैधानिक रूप से आप जिला कलेक्ट्रेट जरूर पहुंचे। मैं आपका भाई, आपका बेटा इंतजार करूंगा। इस आंदोलन को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहरहाल इस आंदोलन के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।